दुनिया की कोई भी वस्तु एक छोटी सी वस्तु कहलाया करती है, लेकिन यदि उसी वस्तु का सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया जाए तो वह साधारण सी दिखने वाली वस्तु भी असाधारण परिणाम दे जाया करती है। यों तो शून्य शून्य कहलाता है, लेकिन उसी शून्य से पहले यदि एक का अंक लग जाए तो वही शून्य सीधा एक को 10 गुना बना देता है, और यदि एक शून्य और लग जाए तो वही 10 को 100 गुना कर देता है। साधारण से दिखने वाली वस्तु भी अपने असाधारण परिणाम दे सकती है। हमारा जीवन जो साधारण दिखाई देता है वह भी असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अपने दे सकता है। इंसान का एक मत, एक वोट, केवल एक वोट दिखाई देता है, लेकिन वही एक वोट किसी भी राष्ट्रपति की सत्ता परिवर्तन का आधार बन जाया करता है। एक अकेला ध्रुव तारा हजारों नाविकों को मंजिल तक पहुंचा सकता है। इंसान की एक छोटी सी मुस्कान सारे बोझिल वातावरण को सौम्य बना दिया करती है। इत्र की एक छोटी सी बूंद सारे वातावरण को सुगंधमय बना दिया करती है। और ऐसे ही किसी भी महापुरुष का एक साधारण सा घटनाक्रम भी इंसान की जिंदगी को बदल दिया करता है। महापुरुषों का जीवन ही इतना महान होता है कि उनमें से ली गई एक छोटी सी घटना भी इंसान को बदलती है। क्या अपन लोगों ने नहीं सुना है कि हवा का एक झोंका चलती हुई नौकाओं की दिशा बदल दिया करती है? तो ऐसे ही महापुरुषों का जीवन भी हमारे जीवन के लिए किसी रोशनी का पैगाम बन जाया करता है। उनका एक छोटा सा घटनाक्रम, उनकी एक छोटी सी घटना हमारे जीवन के लिए रोशनी का पैगाम बन जाती है। जैसी कि दुनिया की कहानियां बताती हैं कि रत्नाकर डाकू को सप्त ऋषि मिले और उनके वाक्यों ने रत्नाकर डाकू को रत्नाकर डाकू न रहने दिया, वरन उनके जीवन को इतना बदल डाला, डाकू के जीवन को इतना बदल डाला कि वही आगे जाकर के दुनिया का एक महान ज्ञानी और महान कवि वाल्मीकि हो गया। तुलसीदास जी की कथा से कौन अपरिचित है कि रत्नावती जो उनकी पत्नी या प्रेमिका थी, लेकिन उसके द्वारा की गई एक छोटी सी टिप्पणी कि जितना राग तुम्हें काम के प्रति है, अगर उतना ही राग तुम्हें राम के प्रति होता तो बस कहीं कुछ परिवर्तन आना होता है तो एक छोटी सी चिंगारी भी काफी काम कर जाती है। सूरज की एक किरण भी भटके हुए इंसान को राह दिखा देती है, और काम ना करे
तो दुनिया के सारे शास्त्र भी काम नहीं कर पाते। दुनिया के सारे शास्त्रों की बातें, शास्त्रों का ज्ञान काम नहीं कर पाता, और काम करना होता है तो एक पंक्ति काम कर जाती है। कई दफा तोप के गोले बेकार हो जाते हैं और बंदूक की गोली कारगर हो जाया करती है। हजार सैनिकों का सैन्य बल बेकार हो जाता है और एक छोटे बच्चे के कमान से निकला हुआ तीर राजमुकुट को धराशायी कर देता है। तो तुलसीदास बदल गए, वाल्मीकि बदल गए, महावीर की संगत मिली तो चंड कौशिक को महावीर ने कोई बहुत सारे शास्त्र नहीं सुनाए, कोई घंटों उन्होंने उपदेश नहीं दिया, केवल इतना सा ही कहा था चंड कौशिक नागराज से कि बुझ, बोध को प्राप्त कर, शांत, हे जीवड़ा अब तो शांत हो। हे जीव, तू कब तक इस तरह से क्रोध से परेशान होता रहेगा और कब तक अपनी आत्मा को क्रोध के जहर से विषपाई बनाता रहेगा। तो चंड कौशिक बदला। अंगुलीमाल भयंकर डाकू, कहते हैं कि 999 इंसानों की हत्या करके उसने उनकी अंगुलियों की माला बनाई। अपनी इष्ट देवी को चढ़ाने के लिए एक अंगुली की और जरूरत थी, एक इंसान की अंगुलियों की, और तो कोई न मिल पाया, लेकिन बुद्ध मिल गए। और जैसे ही उसने बुद्ध पर तलवार चलानी चाहिए कि बुद्ध ने झट से कहा कि तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, मैं तुम्हें इसकी रजा देता हूं, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। और चुनौती यह देता हूं कि तुम्हारी तलवार मेरा प्रहार करके, मेरी हत्या करके मुझे खत्म कर सकती है। क्या ये जो सामने पेड़ खड़ा है, क्या उसको भी काट सकती है तुम्हारी तलवार? बुद्ध का इतना कहना था कि झट से अंगुलीमाल ने अपनी तलवार खींच निकाली, डाली पर चला डाली, और तत्काल टहनी नीचे गिर पड़ी। बुद्ध मुस्कुराए और अंगुलीमाल को संबोधित करते हुए कहा, तुमने डाली काट तो दी, अब तुम्हें चुनौती तो मैं ये दे रहा हूं कि काटना तुम्हारे हाथ में था, हाथ में है, लेकिन क्या तुम एक काम कर सकते हो? अंगुलीमाल कहता है, मैं निर्मम हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो बोले, एक निर्ममता और दिखाओ कि जिस डाली को तुमने काटा है उसको वापस पेड़ से जोड़ डालो। चौंकता है अंगुलीमाल, काटना मेरे हाथ में है, पर जोड़ना ये तो मेरे हाथ में नहीं है। बुद्ध कहते हैं, महान व्यक्ति वो नहीं होता जो जुड़े हुए को काटता है, महान व्यक्ति वो होता है जो कटे हुए को भी जोड़ना जानता है। आओ अंगुलीमाल, तुमने अब तक केवल काटा ही काटा है, अब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जुड़ने और जोड़ने की कला सिखाता हूं। अब तक तुमने मरने और मारने की कला सीखी है, अब मैं तुम्हें जीने की कला सिखाता हूं। और तब अंगुलीमाल बदलता है। मैंने कहा ना कि एक वोट भी सत्ता परिवर्तन कर सकता है। इत्र की एक बूंद भी सारे वातावरण को सुरभित कर सकती है। बगीचे में खिला हुआ एक गुलाब का फूल भी सारे बगीचे की सुंदरता बढ़ा सकता है। घर में जन्म लेने वाला एक छोटा सा बच्चा भी सारे घर को किलकारियों के आनंद से भर सकता है। तो महापुरुषों के जीवन की एक छोटी सी घटना भी, उनकी एक छोटी सी बात भी, एक छोटा सा शब्द भी हमारे लिए बड़ा काम कर सकता है।
महापुरुष हुए हैं, होते हैं, होंगे। जो होंगे उन्हें हमने नहीं देखा, जो हैं उनको पहचानने की अंतर्दृष्टि चाहिए। लेकिन जो हो चुके हैं उनकी वाणी, उन वीतराग पुरुषों की वाणी, उन अरहत पुरुषों की वाणी, उन महापुरुषों की वाणी वेद के रूप में, पिटक के रूप में, आगम के रूप में, जनसूत्र के रूप में, कुरान या बाइबल या गीता के रूप में आज भी हमारे बीच मौजूद है। जैसे लोग सूरज से रोशनी पाते हैं, जैसे लोग चांद से दिशाओं का निर्धारण करते हैं, जैसे लोग हवाओं के आधार पर अपनी नौकाएं पार लगाते हैं, ऐसे ही भले ही हमारे बीच आज महापुरुष मौजूद न भी हों वे वाले, लेकिन उनकी वाणी हमारे जीवन में आज भी रोशनी का काम करती है। जो महापुरुषों की अंगुली थामने को तैयार हो, वे अपने मां की गोद से बाहर निकल कर आएं, वे अपने मोह ममता की गोद से, आंचल से बाहर निकल कर आएं और महापुरुषों की अंगुली थामने की कोशिश करें, ताकि महापुरुष उनकी अंगुली थाम कर उनको इस किनारे से उस किनारे तक, इस पथ से उस पथ तक, इस तलहटी से उस शिखर तक ले जा सकें। महावीर महापुरुष हुए, वे अपने समय में जितने महापुरुष कहलाए, आज के समय में वे कहीं और ज्यादा महापुरुष कहला रहे हैं। इस दुनिया की रीत है मेरे भाई कि ये दुनिया मरने के बाद पूजती है। ये दुनिया